तो यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक और नए एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मास्टर ली को देखते हैं जो कि वहाँ पे आ गए होते हैं और वो आते से ही उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ़ जल्दी से पीछे हटो, हमारे गेस्ट के सामने हमारी नाक मत कटाओ। जो फैंग होता है वो वहाँ पे मास्टर ली को देखने के बाद अपने मन में कहता है मास्टर ली तो बिल्कुल ही सही समय पे आए हैं। हम फिर देखते हैं जो यही होता है वो मास्टर ली से कहता है एल्डरली वो फैंग है जो कि यहाँ पे हंगामे कर रहा है। और यही कि ये बातें सुनने के बाद जो मास्टर ली होते हैं वो यही से कहते हैं तुम अपनी बकवास वाली बातें करना बंद करो। यही फिर हम देखते जो मास्टर ली होते हैं वो हाथ जोड़ के फैंग से कहते हैं आजकल के नौजवान बच्चे बहुत ही ज्यादा शैतान होते हैं तो इसलिए फैंग मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए मास्टर ली से कहता है आजकल के यंगर जनरेशन के साथ कम्पीट करने में मजा ही कुछ और आता है। फिर हम देखते जो मास्टर ली होते हैं वो वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सभी लोगों से कहते हैं कि जो फैंग है वो मेरा गेस्ट है तो इसीलिए तुम सभी लोग इन्हें तंग मत करना। और मास्टर ली की ये सभी बातें सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं और बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए मास्टर ली से कहते हैं ठीक है एल्डरली हम सभी लोग समझ गए। फिर जो मास्टर ली होते हैं वो कहते हैं फैंग अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो मास्टर ली से कहता है मास्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी चीजों के लिए। फिर हम देखते हैं फैंग वहाँ से मास्टर ली के साथ जाने लगता है लेकिन वो अचानक से रुक जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के उन सभी लोगों से कहता है अगर तुम सभी में से मेरे से कोई फाइट करना चाहता है तो तुम सभी में से कोई भी मेरे से फाइट कर सकता है, लेकिन ये याद रखना कि अभी अभी हम दोनों के फाइट के बीच में क्या हुआ था, नहीं तो तुम्हारा हालत भी वैसा ही होगा। फैंग की ये बातें सुनने के बाद जो यही होता है वो गुस्से में फैंग को कुछ कहने वाला होता है लेकिन जो मोयूसु होता है वो उसको बोलने से रोक देता है और उससे कहता है ब्रदर ये तुम शांत हो जाओ, ये जो बंदा है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुआन हुआ कोर्टयार्ड गेस्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे हम फैंग और मास्टर ली को देखते हैं। जो फैंग होता है वो मास्टर ली से कहता है 9 ड्रैगन्स हार्ट फ्रैगमेंट द स्पिरिट ऑफ द हिडन ड्रैगन। ये जो एबिलिटीज है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक एबिलिटीज है स्वान वो कोर्ट का। ये सुन के जो मास्टर ली होते हैं वो कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो लड़का मोयूसु होगा वो एक स्पाई होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उनसे कहता है अभी आप उसे एक्सपोज मत कीजिएगा क्योंकि अभी मैं उसे बहुत ही ज्यादा तंग करने वाला हूँ, फिर वो डेफिनेटली किसी को अपनी मदद के लिए बुलाएगा और फिर बहुत ही ज्यादा ट्रबल करेगा। फिर जो मास्टर ली होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए फैंग से कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो सच में बहुत ही ज्यादा तेज चलता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है। फिर जो फैंग होता है वो मास्टर ली से कहता है बस अब हमें रुकना है और देखना है कि अब आगे क्या होता है, फिर हम उन सभी लोगों को एक साथ में ही पकड़ लेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम फैंग को देखते हैं जो कि कुछ कर रहा होता है और वो कहता है ये तो काफी गर्म और काफी रिलैक्स भरा है, मुझे तो सच में बहुत ही ज्यादा लंबे समय हो गया है ऐसे किए हुए। भले ही मास्टर ली बहुत ही ज्यादा केयरलेस है लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे लिए बात को प्रिपेयर कर दिया। बात सच में लाइफ का बहुत ही ज्यादा जॉयफुल मोमेंट है। अभी वो जब साइड पे देखते हैं तो वो देखता है दरवाजे के पास कोई होता है जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि जो मिस जू है वो वापस आ गई है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के अपनी जो फिगर है उसको शो करूंगा। फिर जो फैंग होता है वो बाथटब से थोड़ा सा उठ के अपने मसल्स को शो करते हुए कहते हैं कम ऑन बेबी अब तुम अंदर आ जाओ। और हमें बताते हैं कि जो फैंग के मसल्स बने हुए हैं ये एट्रीब्यूट स्लाइड की वजह से बने हुए हैं। फिर हम देखते हैं जो सिस्टर लिंग होती है वो दरवाजे को खोल के अंदर आते हुए फैंग से कहती है सीनियर फैंग में जो आपके कपड़े है वो लाई हुई हो। और वहाँ पे सिस्टर लिंग को देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और अपने बदन को ढकते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और ये सुनने के बाद जो सिस्टर लिंग होती है वो फैंग से कहती है सीनियर फैंग आप इतने ज्यादा शर्माओ मत। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सिस्टर लिंग का पैर होता है वो फिसल जाता है और वो सीधा जाके फैंग के बाथटब में जाके गिरती है। और वहाँ पे सिस्टर लिंग को देखने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं जो सिस्टर लिंग होती है वो पूरी तरह से भीग गई होती है और अपने सामने फैंग को देखने के बाद जो सिस्टर लिंग होती है वो कहती है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना, मेरे पास एक चांस है सीनियर फैंग के इतना क्लोज होने का। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है, वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उससे कहता है बहुत ही ज्यादा क्लोज हो मिस लिंग, एक लड़का और एक लड़की इतने ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते हैं मिस लिंग, तो इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से चली जाती हो तो। लेकिन हम सिस्टर लिंग को देखते हैं जो कि फैंग की बहुत ही ज्यादा क्लोज जाके उसको देखने लगती है और वो अपने मन में कहती है इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस है और ये वर्जिन भी है, इससे डील करने में सच में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। फिर जो सिस्टर लिंग होती है वो फैंग से कहती है मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, असल में सीनियर फैंग मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो तो बहुत ही ज्यादा लाल पीला हो रहा
रहा होता है वो अपना मुंह फेरते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है, कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाली है ना, क्यों मैंने सही कहा ना। लेकिन तभी हम देखते धड़ाम से दरवाजा खुलता है और हम वहाँ पे मिस जू को देखते हैं जो कि कहती है फैंग मैं वापस आ गई। और मिस जू को वहाँ पे देखने के बाद जो फैंग होता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। हम देखते जो मिस जू होती है उसको तो समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए मिस जू से कहता है, मिस जू ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो बस ऐसे ही थे। फैंग अपने मन में कहता है मेरी जो इमेज थी अब वो पूरी तरह से टूट चुकी है, वो पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं जो मिस जू होती है वो फैंग से कहती है, फैंग मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगा है, तो क्या तुम्हें पता है कि जो लाइम क्रैब है वो कहाँ पे मिलते हैं, मुझे वो खाने थे। और हमें बताते हैं कि जो मिस जू है उसको इसीलिए कुछ भी समझ नहीं आया है क्योंकि उसको ह्यूमन बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसको पता ही नहीं है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। और मिस जू की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग और सिस्टर लिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि क्या कहा लाइम क्रैब। और हम देखते जो फैंग होते वो चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कहता है समहाउ ये इतना भी ज्यादा बुरी चीज नहीं है कि जो मिस जू है वो इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है। तभी हम एंसेस्टर चैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से वहाँ पे आती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती हुए अपने मुंह से लार टपकाते हुए कहते हैं कि क्या कहा लाइम क्रैब, मैंने अभी भी लाइम क्रैब सुना है, वो कहाँ पे है, जल्दी से मुझे लाइम क्रैब दो। और एंसेस्टर चैन को वहाँ पे देखने के बाद जो फैंग है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एंसेस्टर चैन से कहता है सीनियर आप कहाँ पे चले गए थे, मुझे तो ऐसा लगा था कि जो मास्टर ली है उन्होंने आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल दिए। और फैंग की ये बातें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो थोड़ा सा उदास होते हुए और फैंग से झूठ बोलते हुए कहते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगा हुआ था तो इसलिए मैं बाहर गया था और देख रहा था कि आखिरकार मैं क्या खा सकता हूँ, तो इसीलिए अब जल्दी करो और मुझे जल्दी से लाइम क्रैब ला के दो। और एंसेस्टर चैन की ये बातें सुनने के बाद जो सिस्टर लिन होती है वो एंसेस्टर चैन से कहती है लेकिन आप अभी क्रैब नहीं खा सकते हो क्योंकि जो सुआनवू है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के वेस्टर्न रीजन में मेन लैंड में है और जो डीमन किंगडम है वो साउथ ईस्ट के सी एरिया में है। जो दो कंट्री है वो कैनलिन माउंटेन से डिवाइडेड है और जो थाउजेंड एथम वैली है वो कैनलिन माउंटेन के बीच में है। जो सी एरिया है वो डीमन कंट्री के पावर में है और जो थाउजेंड एथम वैली है वो सी एरिया से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसलिए आप अभी के लिए लाइम क्रैब को नहीं खा सकते। और सिस्टर लिंग की ये सही बातें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होती है वो सिस्टर लिंग से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये डीमन कंट्री क्या है, मैंने आज से पहले इसका कभी नाम तक नहीं सुना है। फिर जो सिस्टर लिंग होती है वो एंसेस्टर चैन को बताते हुए कहती है कि जो एनर्जी है वो कम हो गया था जिसकी वजह से जो ह्यूमन का टैलेंट था वो डीमन से कम हो गया और वो ह्यूमंस हार गए। जो रिचेस्ट साउथ ईस्ट रीजन था वो डीमन द्वारा अब कब्जे में है और अब वो मॉडर्न डीमन कंट्री बन चुका है। लेकिन जो हमारे ये एपिसोड था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आज सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आज सही लोगों को पता है ना कि क्या करना है। हाँ, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, सब्सक्राइब करना है। और जाने से पहले आप सही लोग मेरे बैकअप चैनल यानी कि सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन दोनों चैनल्स का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो जरूर से ही आप सभी लोग इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।